प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और 15 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उनको ढूंढा और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदियों ने बड़े दृढ़ता से एक शपथ खाई। क्या शपथ खाई? कि हम परमेश्वर की ढूंढ करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे। और जब उन्होंने ये शपथ खाई और वो परमेश्वर की खोज में लग गए और उन्हें परमेश्वर मिल गया, और जब परमेश्वर उन्हें मिला तो परमेश्वर ने उन्हें चारों तरफ से विश्राम दिया, शांति दी। दोस्तों, यहां पर बात है राजा आसा के विषय में। दोस्तों, राजा आसा जो कि यहूदा का राजा था, और राजा आसा के बारे में लिखा है उसने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में सही थे। यानी कि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था और उसने वही काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही काम थे। इसलिए परमेश्वर उसके संग में था। तो एक बार ऐसा हुआ कि सारे यहूदियों ने एकत्रित होकर परमेश्वर की शपथ ली कि हम सब लोग, जितने भी हमारे राज्य में लोग हैं, वे छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग परमेश्वर की खोज करेंगे। यानी कि उससे प्रार्थना करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उसके नियमों पर, उसके कानूनों पर चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और जब उन्होंने ये शपथ ली तो उन्होंने परमेश्वर की ढूंढ की, यानी कि उन्होंने परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश की, और वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलने लगे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उनको मिल गया। यानी कि जब वे लोग परमेश्वर की ढूंढ करने लगे तो परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, उनको चारों तरफ से विश्राम दिया, उनको हर प्रकार की लड़ाई से परमेश्वर ने विश्राम दिया। 19 पद में लिखा है कि राजा आसा के राज्य के समय 35 वर्ष तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई। 35 वर्ष तक यहूदा में शांति रही और उन्होंने विश्राम को पाया। वे फलते फूलते रहे, आशीषित होते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की खोज की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा। तभी तो नए नियम में बाइबल हमें कहती है कि पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाए। खोज करने का मतलब ही यही है, उससे हम प्रार्थना करें, उस पर निर्भर हो जाएं, उस पर भरोसा रखें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके वचनों पर मनन करें। यही खोज करने का मतलब है। और जब उन्होंने ये सब किया तो परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में अशांति है, यदि कोई विश्राम नहीं है, चारों तरफ से क्लेश है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप भी ठीक राजा आसा और यहूदा की तरह आप भी परमेश्वर की खोज करें। आप परमेश्वर की खोज करें, दिन रात सुबह शाम उसके वचनों पर मनन करें, उससे प्रार्थना करें, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो मैं आपसे कहूंगा, और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें भी शांति होगी। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इनको विश्राम दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आपके कलेशों से, आपकी समस्याओं से, उन चिंताओं से, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से विश्राम देगा। और ये लोग 35 वर्ष तक विश्राम में रहे। हो सकता था कि ये 35 से भी अधिक वर्षों तक विश्राम में रहते, परंतु फिर हम आगे देखेंगे कि इनके जीवन में क्या हुआ। ये भटक गए, इसलिए फिर ये लड़ाइयों में पड़ गए। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें। तो वचन कहता है ये सब वस्तुएं जिनके लिए आप चिंतित हैं, जिनके लिए आप परेशान हैं, जिनके लिए आप समस्याओं में हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। यदि आप परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा देता है। उन क्लेशों से परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, उस अशांति से परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, उन शत्रुओं से परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, उस विरोधी से परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। कब? जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं, यानी कि जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो उसकी दृष्टि में सही है वो करते हैं,
तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है और बहुतायत से आशीषित करता है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इन प्रार्थनाओं में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैंने अपनी छोटी बहन के लिए, जिसे कफ, कोल्ड और फीवर था, उसके लिए मैंने ब्रदर पीके से और सिस्टर अमृता मसीह से प्रेयर कराई थी कि वो चंगी हो जाए, और वो अब एकदम से चंगी हो चुकी है। तो इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ब्रदर पीके मसीह का और सिस्टर अमृता मसीह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी विनती निवेदनों को सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हमारे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, हमें ये समय दिया कि इस समय में हम आपके साथ संगति करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी आराधना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे गुणों के द्वारा तेरा गुणानुवाद करें, तेरी तारीफ करें परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों का छुटकारा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। उन्हें विश्राम देने वाले परमेश्वर है पिता, उनके जीवन में शांति देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में मेरे पिता विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हम सब भाई बहनों के संग में है, आपकी पवित्र प्रजा के संग में है। हाँ प्रभु, आपके धर्मी जनों के संग में है प्रभु। लॉर्ड, अपने पवित्र आत्मा से हम हर एक जन को आप भर दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आज की शाम में प्रभु आप हम सबको गाइड करें, आपकी गाइडेंस को हम मांगते हैं होली स्पिरिट। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि दिन भर में परमेश्वर हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो पिता हमारे अपराधों को माफ कीजिए, हमारी गलतियों को माफ कीजिए प्रभु। हम उन्हें कभी अपने जीवन में ना दोहराएं, आप हमारे जीवन को ऐसा बनाए परमेश्वर। लॉर्ड, विशेषकर आज की शाम में हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, जिसके द्वारा आपने हमें ढाढ़स दिया प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह यहूदा के लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने मेरे खुदावन, उन्होंने तुझे ढूंढा और तूने उन्हें विश्राम दिया, उन्हें शांति दी, उन्हें छुटकारा दिया प्रभु जी। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आप हम सबको भी पिता अपना विश्राम दे मेरे परमेश्वर, अपनी शांति दे प्रभु, अपना डिलीवरेंस दे मेरे परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह जो तुझ पर भरोसा करते हैं वो तुझे खोजे, वो तुझे ढूंढे प्रभु जी, तेरे वचन पर मनन करे, दिन रात तुझे ढूंढे, तेरे वचनों की गहराई तक पहुंचने पाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में भी वो विश्राम, वो शांति आने पाए, जैसा कि यहूदा में हुआ मेरे खुदा, जैसा आशा राजा के राज्य में हुआ कि 35 वर्ष तक प्रभु कोई भी लड़ाई उन पर ना हुई प्रभु, किसी ने भी उन पर चढ़ाई नहीं की पिता, और वो शांति में विश्राम में रहे प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु आपके लोग आपको ढूंढे परमेश्वर, आपकी खोज में, आपके धार्मिकता और आपके राज्य की खोज में लगे रहे, ताकि जो कुछ भी उनके जीवन में आवश्यक है वो सब कुछ उन्हें मिलने पाए और वो आपकी शांति और आपके विश्राम में रहने पाए। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे कि परमेश्वर प्रभु जी आपने यहूदा के लोगों को भी पिता छुटकारा दिया, डिलीवरेंस दिया परमेश्वर, उसी प्रकार आज आपके बेटे बेटियों के लिए भी प्रभु मैं छुटकारे की प्रार्थना करती हूँ पिता। आपसे मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि आज अपने बेटे बेटियों को हर प्रकार की गलत बातों से छुटकारा दे परमेश्वर। आज यदि आज ये उदासी में है प्रभु, उदासी से छुटकारा दें, यदि आज ये दुखों में है, दुखों से आप इन्हें छुटकारा दें, यदि विपरीत समय से होकर गुजरे उस विपरीत समय से आप इन्हें छुटकारा दें, यदि इनके परिवार के लोग ये खुद प्रभु एडिक्शन में है, आप इन्हें एडिक्शन से छुटकारा दें, बुरी लतों से छुटकारा दें, रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट लोगों से छुटकारा दे प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुटकारा दे परमेश्वर
परमेश्वर। मेरे खुदावन बुरी आदतों से छुटकारा दे परमेश्वर पिता, और विशेषकर जो हर एक बीमारी, जानलेवा बीमारी, कोरोना वायरस, नाना प्रकार की बीमारी इनके शरीरों में पाई जाती है, उससे आज आप इन्हें छुटकारा दें। आपके डिलीवरेंस को हम मांगते हैं परमेश्वर, उस पूर्ण छुटकारे को मांगते हैं परमेश्वर। आपके बेटे बेटियां इस बीमारी से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज ये चिंताओं में, तो प्रभु आप इन्हें चिंताओं से छुटकारा दे प्रभु जी। यदि ये समस्याओं से घिरे हुए हैं प्रभु, तो आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। जब इनके रास्तों में परमेश्वर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से आज आप इनका छुटकारा करें प्रभु जी। जो बातें प्रभु इनके मन में है प्रभु, और ये उन बातों को नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रभु, आप उन्हें उन सारी बातों से छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु आज इनके जीवन में पूर्ण रीति से छुटकारा आए, इनके घर परिवार में कलेशों से आप इन्हें छुटकारा दे, पारिवारिक समस्याओं से इन्हें छुटकारा दे, इनके परिवार के, इनके बच्चों को पिता बुरी संगति से छुटकारा दे परमेश्वर, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु जी। और कहते परमेश्वर आपकी शांति, आपका विश्राम इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आज की शाम में प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों को हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक वो बातें जो इनके जीवन को जकड़े हुए है प्रभु, से छुटकारा दे दिया है पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद प्रभु, हर एक बीमारों की सुधि लेकर आपने उन्हें चंगा किया। आज शाम में जितने भी भाई बहन है पिता, उन्होंने अपने रिक्वेस्ट को भेजा है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। आप उनके जीवन की समस्याओं को जानते हैं पिता, क्योंकि उन्होंने कहा है आपसे, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हैं। आप सकेती से अपने लोगों को छुड़ाते हैं, और आप इन्हें भी इनके प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए, इन्हें आशीषित कीजिए, इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद, हर एक जन प्रभु तुझ में आशीषित हो पिता। धन्यवाद करते आज रात में आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दें, बुरी बातों से छुटकारा दें, गलत नेगेटिव थॉट से छुटकारा दें, और ये प्रभु आपके दर्शन देखने पाए और तुझ में आनंदित हो पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।